नमस्कार प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बेहतरीन तैयारी में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, हमने स्टार्ट किया है कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार। तो प्यारे साथी, जितने भी कक्षा 10 के छात्र हैं उन सभी के लिए ये क्लास अवेलेबल रहेगी। तो प्यारे साथी, हमने कल स्टार्ट किया था कक्षा 10 का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, जिसके अंदर हमने देखा कि वास्तव में त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति की खोज किसने की, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके अंदर लंब, कर्ण और आधार को जानना सीखा हमने। और उसके अंदर हमने ये भी जाना कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और भी अन्य अन्य चीजें जानी जो बहुत आपको काम आने वाली है। ठीक है, तो प्यारे साथी, चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करने वाले हैं। लेकिन मैं उन सभी छात्रों से अनुरोध करना चाहता हूँ जो छात्र कल वाली वीडियो नहीं देख के आए, क्योंकि अगर आपकी नींव है वो वीडियो अगर किसी बिल्डिंग की अगर नींव कमजोर रह जाती है तो वह मकान ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। तो आपकी पहले नींव मजबूत करनी होगी प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर, इंटरेस्टिंग लेक्चर। आपसे वादा करता हूँ प्यारे साथी, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे चलेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, लेकिन बिल्कुल आपको दिमाग में छपते हुए चलेंगे। देखिए प्यारे साथी, सबसे पहले बात करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 पॉइंट यानी प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। इसने कहा है, क्या कहा है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, जिसका कोण B समकोण है। देखो एक कोण ये A है, B है, C है, इसने बोला B कोण समकोण है, यानी जो B वाला पार्ट है वो 90 डिग्री का है। समकोण किसे कहते हैं? जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो, यानी B क्या है, समकोण है। ठीक है, B समकोण है। तो आपको मैंने बताया था समकोण क्या होता है, जिसके ऊपर बनने वाला कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं प्यारे साथी। तो ये आपका समकोण है, और जहां ऐसा बॉक्स बना हुआ दिखाई दे उसका मतलब होता है वहां 90 डिग्री ही लिखा है। आगे कहा है AB 24 सेमी, यानी जो यहाँ A से लेकर B की दूरी है वो कितनी है, 24 है। ठीक है, आगे क्या है, BC दिया 7 सेंटीमीटर, यानी B से लेकर C की 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे साथी, प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन प्रश्न अगर नहीं समझा तो उस आंसर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और हमें ज्ञात क्या करना है, साइन A cos A साइन C cos C, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे साथी, बिल्कुल ये वैल्यू ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पता है हमारे पास AB का मान है, BC का मान है, लेकिन इसका मान नहीं है। तो प्यारे साथी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। तो प्यारे साथी, जिसने कल की वीडियो देखा है वो भली बात जानता है ये थीटा है। थीटा के सामने वाली भुजा, आप कहेंगे सर हमने कल गांठ बांध ली, आपने बोला था थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये 90 डिग्री है। 90 के सामने वाली भुजा, ये देखो 90 है, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, आगे जो नीचे बच गई उसे बोलते हैं आधार। किसी चीज का आधार जिस पे टिकी हुई उसे बोलते हैं उसका बेस यानी आधार। ये आपका आधार है। ठीक है, ये आपका आधार है। आपको पता चल गया होगा आधार किसे कहते हैं, लंब किसे कहते हैं, कर्ण किसे कहते हैं। अब आपको पहले साथी, हमें नहीं अब तक आपको ये नहीं सोचना है हमें क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि मेरे पास आधार है, लंब है, कर्ण नहीं है, तो कर्ण का मान कैसे भी करके मैं ज्ञात करूं। तो इसके लिए पहले साथी आपको पता है कि कर्ण कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए पाइथागोरस बाबा आता है, जिसे हमने एक प्रमेय दी जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, उसकी सहायता से हम कर्ण का मान निकालेंगे। और कल हमने निकालना सीखा भी था। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान निकालने के लिए क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी बताओ, आपको बताइए हुआ है, कर्ण के बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपके पास पाइथागोरस प्रमेय होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यानी इसका तात्पर्य अगर आप जो आधार का मान है और लंब का मान है उसका स्क्वायर करके अगर आप जोड़ दे तो आपको कर्ण स्क्वायर का मान मिलेगा। क्या होगा, कर्ण स्क्वायर का मान मिलेगा। तो प्यारे साथी करो, हमें तो कर्ण का ही मान चाहिए। तो आप कहेंगे सर आधार का मान कितना है, आधार का मान 24 है। ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस
लंब कितना है, लंब बताओ। लंब कहेंगे सर आपको 7 दिया गया है, तो ठीक है 7 का स्क्वायर कर दो। अब इसको हल करो, 24 का स्क्वायर कितना होता है, पैसा थी आपको स्क्वायर अच्छी तरह याद होनी चाहिए। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, यानी 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 यानी 49। 576 49 कितना होगा, आप कहेंगे सर 9 और 6 15, 4 और 7 11 और 1 12, 1 5 और 1 6, कितना हो गया 625। ये इसका मान आ गया, और इसकी साइड में क्या चला रहा था, कर्ण का स्क्वायर। तो प्यारे साथी यहाँ पे चल रहा था कर्ण का स्क्वायर, तो मुझे किसका मान चाहिए, मुझे तो सिर्फ कर्ण का मान चाहिए। तो इस स्क्वायर को खत्म करो, इस स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो प्यारे साथी याद रखना, अगर जिस प्रकार आपको पता है प्लस को बराबर की साइड भेजते हैं तो माइनस का होता है, गुणा को इस साइड भेजते हैं तो भाग का होता है, उसी प्रकार आपको याद रखना अगर आपके पास स्क्वायर है, अगर इसे आपको आप दूसरी साइड भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका अंडरूट हो जाएगा, इसे बोलते हैं अंडरूट। अब आपको अंडरूट निकालना आना चाहिए, और मैंने ये सब चीजें आपको सिखाई हुई है प्यारे साथी, सब चीजें सिखाई होती है। एक सेकंड रुकना प्यारे साथी। तो देखिए, आपने अगर नहीं देखा है जो इनका वर्गमूल निकालना, तो वो आपको मैंने प्ले लिस्ट के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया, आप उसके अंदर सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्यारे साथी 625 का अंडरूट कैसे निकालते हैं, तो देखिए मैंने कहा आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, स्क्वायर। जैसे कि अगर आपको अच्छी तरह स्क्वायर याद है तो आप उनका वर्गमूल निकाल सकते हैं, यानी अंडरूट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल लेंगे, जैसे कि मैं कहूँ कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है। अगर 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, जिसकी स्क्वायर आपने की है वही उसका अंडर रूट हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि 4 का स्क्वायर 16 है तो इसका अंडर रूट वही हो जाएगा ये 4, यानी इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 4, जिसकी आपने स्क्वायर की है ना वही उसका अंडर रूट हो जाता है। तो 625 किसकी स्क्वायर, आप ये देख लो, आप कहेंगे सर 625 तो 25 की स्क्वायर होती है, तो 25 की स्क्वायर होती है तो इसे 25 का वर्गमूल हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास कर्ण का मान निकल के आ जाता है 25, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना 25। अब देखिए मेरे पास आधार का मान आ गया, कर्ण का मान आ गया, लंब का मान आ गया। प्यारे साथी अब मेरे पास सभी की सभी वैल्यू आ गई, यानी अब हम युद्ध में उतरने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि किसी भी योद्धा को अगर युद्ध में जाना है तो उसे अपने सभी के हथियार है वो अपने पास मौजूद रखने चाहिए, क्योंकि अगर वो युद्ध में अगर अपने हथियार नहीं लेके जाएगा तो वो हार जाएगा। हमने सभी के सभी अपने पास जितने भी हमें चीज़ों की आवश्यकता थी, यानी जितने भी मान हमें चाहिए थे वो हमने ज्ञात कर लिए। अब चलिए अब इस पे आते हैं कि हमें ज्ञात क्या करना है। लेकिन प्यारे साथी माफी चाहता हूँ कि कल का जो वीडियो था उसके अंदर में मुझे एक चीज़ बतानी थी, यानी वो मैं बताना भूल गया, लेकिन चलिए अब बताते हैं, क्योंकि उसको इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर लेना था। कोई बात नहीं, अब बताते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको जो कर्ण का मान है वो 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात याद रखनी है आपको, एक मान याद रखना है, क्या, लाल बटा, ये मान आपको याद रखना है, लाल बटा सबका। आप कहेंगे सर ये क्या प्रॉब्लम है, ये अलग कहाँ से आ गया, तो प्यारे साथी आपने नाम सुना है, क्या सुना है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये नाम आपने देखी हैं। अगर साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो प्यारे साथी साइन थीटा किसके बराबर होगा, लंब बटा कर्ण के। कोस थीटा किसके बराबर होगा, आधार बटे कर्ण के। और टेन थीटा किसके बराबर होगा, लंब बटे आधार का। अब आप कहेंगे सर आपने क्या कहा, नहीं कुछ नहीं समझे हैं, तो रुको, यानी साइन थीटा बराबर आपको याद रखना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है, ये इंग्लिश में लिखा है लंब बटे कर्ण। यानी अगर आपको इस प्रकार त्रिभुज दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि साइन थीटा की मान ज्ञात करना है, तो आपको याद होना चाहिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, तो आप उससे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
यानी ये आपको याद नहीं रखना है। आप कहेंगे सर हम इतने फार्मूले कैसे याद रखेंगे, ये कोई फार्मूले नहीं है, आपको इस याद होना चाहिए लाल बटे कक्का। यानी सबसे पहले साइन आता है तो लंब बटे कर्ण साइन का, फिर आधार बटे कर्ण कोस का, और लंब बटे आधार टेन का। अब आप कहेंगे सर ठीक है कोट से कोसेक बच गया, उनका क्या करें। तो प्यारे साथी अब आपको ये देखना है साइन का उल्टा क्या होता है। साइन का उल्टा आप कहेंगे सर साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, मैंने आपको कल समझाया है। और कोस का उल्टा सेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। ये मैंने आपको कल समझाया है कि कैसे उल्टे होते हैं, उल्टे का मतलब क्या होता है, ये सब बातें मैंने आपको समझाई है। तो प्यारे साथी अगर साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, उल्टा कर दो। अगर कोस थीटा का मान आधार बटे कर्ण है तो सेक थीटा का मान कर्ण बटे आधार। बस इतना सा प्रॉब्लम है, ये आपको समझाना था। अगर आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हमें देखिए चलिए अब चलते हैं जो ज्ञात करना था। सबसे पहले पार्ट में हमें ज्ञात करना था साइन ए कोस ए। क्या ज्ञात करना था, साइन ए कोस ए। ठीक है साइन ए कोस ए, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। हमें पहले ज्ञात करना है साइन ए, साइन ए और कोस ए दोनों का मान ज्ञात करना है। तो साइन बराबर क्या होता है, आप भी बताया साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप कहेंगे सर आपने कहाँ से देखा, मैंने यहाँ से देखा। साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है लंब का मान होता है आप जानते हैं, कर्ण क्या होता है आप ये जानते हैं। तो देखिए लंब कितना है, आप कहेंगे सर 7, ठीक है लिख दो, बटे में कर्ण कितना है, आप कहेंगे सर 25। ये देखो साइन ए का मान आ गया ना। इसी प्रकार आपको कोस ए भी ज्ञात करना है, कोस ए। तो कोस ए बराबर क्या होता है प्यारे साथी, आप कहेंगे सर कोस तो ये रहा, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी ए बटे कर्ण। ठीक है आधार बटे कर्ण। तो यहां से बताओ आधार की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे सर आधार 24 है, बटे में कर्ण कितना है 25। अब देखिए प्यारे साथियों साइन ए कोस ए हमें ज्ञात क्या करना था, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। ये आ गया मेरे पास 7/25, 24/25, और यही हमें ज्ञात करना था। आई होप कि आप इतना निकालना सीख गए होंगे। देखिए वापस से बता रहा हूँ, साइन ए की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। कोस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। टेन की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है, हमें ज्ञात करना है साइन सी कोस सी। तो साइन सी, साइन के बराबर, चाहे वो सी हो बी हो, साइन के बराबर क्या होता है, साइन के बराबर, साइन सी के बराबर क्या हो जाएगा। एक सेकंड रुकना पे साथी, यहां पे आपको इसने क्या कहा है, साइन सी देखना है। सी वाला कौन कहां पे है, ये रहा। तो साइन बराबर क्या होता है, आप कहेंगे सर लंब बटे कर्ण, लंब बटे साइन सी। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो क्या ये जो मान आया क्या वही ये मान आ जाएगा, बताओ फटाफट बता दो। बताओ तो क्या होगा। तो प्यारे साथी यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे बस बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य रहता है। अब देखिए इसने क्या कहा, साइन सी। साइन सी का मतलब होता है, देखिए मैंने आपको बताया साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू बताइए। थीटा कौन सा कोण होता है, ये थीटा कोण होता है। यानी अगर ये थीटा कोण होगा तो इसके लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहले कौन सा कोण आया था, कोण ए। कोण ए भी हमारा थीटा था, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें साइन सी बोल दिया गया है। जब भी आपको सी बोल दिया जाए, ये साइन के आगे लगा है ना, ये किसको बता रहा है, ये थीटा को ही बता रहा है। यानी सी है ना, इस बार हमें थीटा कौन किसे मानना है, सी को मानना है। देखिए इस आप ध्यान से समझिए, जो ये आपके पास सी है ना, अब ये आपका थीटा हो जाएगा और ये आपका हट जाएगा, क्योंकि हमें साइन सी ज्ञात करना है। अगर साइन सी ज्ञात करना है तो आपका थीटा इस प्रकार ये बन जाएगा। अगर थीटा ये है तो आप कहेंगे सर थीटा के सामने वाली भुजा तो ये लंब हो जाएगी, इस प्रकार ये लंब हो जाएगी, और 90 के सामने वाली भुजा कर्ण तो यही रहने वाली हो जाएगी, और ये आपका आधार बन जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथी कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं बताया कि सर आपने क्या कर दिया, हमें नहीं बताया। तो प्यारे साथी वापिस से समझाता हूँ,
ये बात जरूरी है समझने के लिए। पहले था हमारे पास साइन ए कोस यानी थीटा का मान ए था, लेकिन हमने थीटा इसी को ले रखा था, ठीक है। इस बार बोला है साइन सी यानी थीटा की जगह आपको जो सी वाला कोण है ना उसे थीटा मानना है। जो इसके अगर आगे बोला है ना सी, वो ये बता रहा है कि उसको थीटा मानना है। तो सी कौन सा, ये मैंने अगर इसको थीटा माना तो आप कहे सर फिर तुम्हारा ये गलत हो गया। अगर इसको थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब होती है, ठीक है, लंब हो जाएगी, ठीक है। और जो 9 फिर देखिए 90 के सामने वाली भुजा कर्ण और ये बच गई वो आधार, ठीक है। ये बात बताना चाहता हूँ। आई होप कि आप समझे होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि सर कहीं त्रुटि है तो आप बता देना कमेंट करके, मैं वापस इस त्रिभुज को लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जहां पे अगर आपको सी दिया होता है तो सी आपका थीटा हो जाएगा। अगर बी दिया होता तो हम बी को थीटा मानना पड़ता, लेकिन बी तो पहले ही समकोण दे रखा है इसलिए उसने नहीं दिया है। तो हमें साइन सी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, साइन सी ज्ञात करना है। तो देखिए साइन सी ज्ञात करना है, तो साइन के लिए वैल्यू तो वही रहने वाली है लंब बटे कर्ण, लेकिन लंब का मान कितना है इस बार बताओ। अब देखो अगर सी है ना तो इसके लिए लंब का मान कितना होगा 24, आप कहेंगे सर ठीक है 24 बटे कर्ण का मान कितना है, आप कहेंगे सर 25, ठीक है। ये हो गया आपके पास साइन का मान। इसी प्रकार आपको कोस सी भी निकालना है। कोस सी बराबर क्या होता है, यानी कोस थीटा बराबर, हमें सी से मतलब नहीं है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आप कहते हैं सर आधार बटे कर्ण, यानी ए बटे के बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है इस बार, आप कहें सर इस बार आधार ही है। आधार कितना है, ये 7 था हमारे पास, ठीक है। आधार कितना था 7 और कर्ण कितना है 25। ये आ गया आपके पास साइन सी कोस सी। इस प्रकार प्यारे साथी आपको ज्ञात करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे साथी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, टाइम थोड़ा ज़्यादा जरूर लगाए लेकिन समझाने का प्रयास कर रहा हूँ प्यारे साथी, क्योंकि देखिए अगर टाइम लगाकर अगर हम समझाते हैं तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ टाइम बर्बाद कर देते हैं और हमें समझ नहीं आती है तो उससे बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान होता है। तो प्यारे साथी क्या करना था, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास सी आया है तो वो सी थीटा है, पहले आपके पास ए आया तो ए को थीटा मानना है। अगर ए को थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा, अगर सी को थीटा मानेंगे तो ये लंब होगा। बस आपको इतना सा काम करना है प्यारे साथी, इतना सा काम करना है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो समाप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन, आपका अपना क्वेश्चन। चलिए समझते हैं। ठीक वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि आकृति 8.13, ठीक है, ये आपकी कोई आकृति 8.13 दी गई है आपकी बुक में। 10p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, 10p - cot r का मान ज्ञात करना है। इसके अंदर हमें ये मान दिया गया और ये मान ज्ञात दिया गया है, और हमें क्या ज्ञात करना है, 10p - cot r का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे साथी सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ये दिया गया और ये दिया गया, हमें इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण थीटा है। तो ये आपका लंब है। लंब क्यों है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये 90 है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको पता है कर्ण होती है, और ये आपका आधार होता है। अब आप कहेंगे सर इस बार तो हमें लंब दिया गया है, कर्ण दिया गया है, आधार नहीं दिया गया। तो देखिए इस प्रकार की सभी कंडीशन के अंदर पाइथागोरस प्रमेय जिंदाबाद सभी जगह काम आने वाली है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय, इंग्लिश में लेंगे अब, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। अब आप ये मत समझना कि इंग्लिश में लिखिए तो हम क्या हिंदी मीडियम वाले नहीं लिख सकते। तो प्यारे साथियों ये इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, आपको मार्क्स नहीं करने वाले, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। के का मतलब के स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि सर अब ये क्या अलग फार्मूला लगने वाला है, नहीं। आपको क्या करना है, आपको जो जो वैल्यू दी है ना वो रख दो। क्या कर्ण की वैल्यू है, आप कहेंगे सर है कर्ण की वैल्यू, ठीक है। कितनी है 13 का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू है, नहीं। आधार तो ज्ञात करना है तो आधार ऐसे का ऐसा रखो प्लस लंब, लंब कितना है 12 का स्क्वायर कर दो। अब प्यारे साथी देखो हर जगह स्क्वायर के
स्क्वायर आपको काम आ रहा है तो स्क्वायर तो आपको याद करना होगा। आज जैसे आप ये वीडियो देखने के बाद आपको भली भांति प्रकार से एक कागज पे लिख के जिस कमरे में आप स्टडी करते हैं उस कमरे के सामने आप चिपका लेना कि 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की स्क्वायर 9, इस प्रकार जितने भी स्क्वायर और क्यूब आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए, क्योंकि आप कक्षा 10 नहीं हो चुकी, आप अभी बच्चे नहीं बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो 13 की स्क्वायर कितनी होती है? तो 169। देखो 169 बराबर आधार स्क्वायर, आप कहेंगे सर आधार स्क्वायर का यानी मान है नहीं, प्लस 12 की स्क्वायर कितनी होती है? 144 होती है। ठीक है, लेकिन मुझे तो ए का मान चाहिए। प्यारे साथी, आपको इस प्रकार हमेशा याद रखना, जिस चीज का आपको मान ज्ञात करना उसको हमेशा एक साइड लेके जाना और दूसरी सभी संख्या को दूसरी साइड भेज देना। वो अपने आप झगड़ के या फिर कुछ भी करके आपको कुछ ना कुछ मान जरूर देगी। मुझे किसका मान चाहिए? आधार का मान चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आधार को तो यहीं रखूंगा, यानी ए स्क्वायर को तो यहीं रखने वाला है, लेकिन इसके साथ जो 144 है उसको मैं इधर भेज दूंगा। तो चलिए करते हैं क्या, प्लस का 144 इधर जाएगा तो माइनस का, यानी देखो यहाँ पे क्या है 169, ये प्लस का 144 इधर आएगा तो माइनस का, क्योंकि बराबर की दूसरी साइड जाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाती है। अगर प्लस का है तो दूसरी साइड जाके माइनस का, अगर माइनस का है तो वो प्लस का हो जाता है। बराबर में यहाँ पे क्या चल रहा है? आधार स्क्वायर। तो देखिए 169 में से 144 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से गया 0, यानी आधार स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का मान कितना आ गया? 25। लेकिन मुझे तो सिर्फ आधार चाहिए, यानी ए का मान चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटा देंगे तो यहाँ पे अंडर लग जाएगा। और 25 का अंडर क्या होता है? आप कहेंगे सर 25 तो 5 की स्क्वायर होता है, 5 की स्क्वायर 25, तो 25 का अंडर 5, यानी यहाँ से मेरे पास ये किसका मान निकल के आ जाता है? आधार, यानी आधार का मान निकल के आता है कितना है? 5। ठीक है, अब देखो मेरे पास आधार आ गया, करण आ गया, लंब आ गया। अब मैं क्या ज्ञात कर सकता हूँ? इन सभी की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या ज्ञात करना है, ये आपको देखो अलग से नहीं है, जिस कॉपी में आप काम करें ना उसके अंदर आपको ये पूरी की पूरी गणना करनी है, कैसे हमने आधार निकाला, कैसे करण निकाला। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है 10p माइनस कोट आर, ये ज्ञात करना है। 10p माइनस से कोट आर ज्ञात करना है, तो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ 10p, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 10p की वैल्यू ज्ञात करो। आप कहेंगे सर p वाला कोण थीटा होना चाहिए। कौन सा कोण थीटा होना चाहिए? p वाला कोण थीटा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले अगर हम 10p, देखो अलग अलग वैल्यू है, यहाँ पे थीटा का मान p है, यहाँ पे थीटा का मान r है, तो इस एक मान तो हमें पता चल गया कि अलग अलग है, यहाँ पे त्रिभुज बनने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे 10p है तो थीटा का मान पहले जो p वाला कोण है उसे थीटा मानेंगे, फिर उस यहाँ पे कोट r है तो जो r है उसे थीटा मानेंगे। लेकिन यहाँ पे देखना r वाला कोण थीटा माना हुआ है, तो सबसे पहले क्या मैं कोट r की वैल्यू ज्ञात कर दूं? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोट r की वैल्यू मैं ज्ञात कर सकता हूँ। तो देखिए कोट r का मान ज्ञात कर लूँ, क्योंकि देखो अलग अलग वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं भाई। कोट r का, तो कोट r का मान क्या होगा? आप कहेंगे सर कोट बराबर क्या होता है? हमें नहीं पता है। तो आपको नहीं पता है तो कोई घबराने की बात नहीं, आपको याद रखना चाहिए लाल बटे कक्षा। आप कहेंगे सर ये साइन का होता है, ये कोस का होता है, ये किसका होता है? टेन का। अगर मुझे तो कोट चाहिए हो, टेन किसका उल्टा होता है? कोट का। तो कोट बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, यानी यहाँ से मेरे पास कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। यहाँ पे क्या है? कोट आर बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आधार का मान क्या है? देखो अगर थीटा यही रहने वाला है तो आधार यही रहेगा, करण यही रहेगा, लंब यही रहेगा। तो आधार का मान कितना है? आप कहें सिर्फ 5 है, बटा लंब का मान कितना है? लंब 12 है। कोई प्रॉब्लम? कोट आर का मान आ गया। अब हम 10p का मान निकालेंगे। 10p का मान, 10p बराबर क्या होता है? आप कहेंगे सर लाल बटे कक्षा, यानी जो लंब बटे आधार होता है वो किसका होता है? कोट 10 का होता है, यानी 10p बराबर
लंब बटे आधार। लेकिन आपको अब ये बात ध्यान रखनी है, तो थीटा वो चेंज हो गया, इस बार थीटा क्या हो गया, पी हो गया। तो जहां आपको पी मिले ना उस कोण को थीटा मानना है। यानी देखिए, चलिए अलग से डायग्राम बनाते हैं। ये मेरे पास त्रिभुज है पी क्यू आर। अब मेरे पास क्या है, इसमें कहा है थीटा किसको मानना है, पी को, क्योंकि मैंने बताया है जो आपके पास ये पी आए उसको थीटा मानना है। तो पी को क्या मानना है, थीटा मानना है। तो ये अगर आपके पास थीटा है तो इसे ये 90 डिग्री का, थीटा के सामने वाली भुजा आप कहेंगे सर लंब। मैंने आपको एक ही बात बोली है, आपको ये गांठ बांध लेनी है कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। वो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, आप कहेंगे सर कर्ण। क्या होती है, कर्ण। और जो पीछे बच गई उसे क्या बोलते हैं हम, आधार। अब देखिए, अगर थीटा बदलेगा तो कर्ण लंब आधार भी बदलेंगे, अगर थीटा नहीं बदलेगा तो कर्ण लंब आधार नहीं बदलेगी। प्यारे साथी, ये चीज समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। एक सेकंड देखना, क्या ये स्क्रीन में आ रहा है, एक सेकंड में देख लो। तो चलिए दिखाई दे रहा है कोई ना। अब देखिए, मेरे पास ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण। क्या सर ये आधार लंब कर्ण बदलेंगे तो इसके मान ये साथ आधार कर्ण बदलेंगे, नहीं पैर साथी, ये मान वही के वही रहने वाले हैं। अगर यहाँ पे 12 था तो ये 12 रहेगा, ये भी 13 रहेगा और ये भी 5 रहेगा। ठीक है, बस इतना समझाना था। अब देखिए, मेरे पास आधार का मान है, कर्ण का मान है, लंब का मान है। इसमें पूछा है कि tan p बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है, लंब तो आपके से 5 सेंटीमीटर है। तो देखो बराबर आधार कितना है, आधार तो 12 है। तो यहाँ से मेरे पास किसका मान आ गया, लंब बटे आधार 5/12 यानी tan p का मान आ गया। tan p का मान आ गया, कोट r का मान आ गया। मुझे क्या करना है, tan p माइनस कोट r। क्या करना है, tan p माइनस कोट r ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है मुझे। ठीक है, तो देखो tan p की वैल्यू क्या, आप कहेंगे सर tan p की वैल्यू तो क्या है 5/12, फिर माइनस है तो माइनस। कोट आर की वैल्यू क्या है, हमने कोट आर की वैल्यू ज्ञात की, कितनी है 5/12। अब देखिए, ये भी सेम संख्या है, ये भी सेम संख्या है। अगर सेम संख्या में यानी मैं 1 में से 1 घटाऊंगा तो 0 ही बचेगा, अगर 2 में से 2 घटाऊंगा 0 ही बचेगा। उसी प्रकार 5/12 में से 5/12 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे साथी, 0 आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था प्यारे साथी, आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे साथी, आज के लिए इतना ही। हमने आज देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर इसके आगे के क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो क्या वास्तव में प्यारे साथी आपको समझने में आनंद आया, क्या वास्तव में आपको हमारे समझाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करके जरूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो रेगुलर चल सके। तो प्यारे साथी, आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल के अंदर बिल्कुल फ्री कंटेंट देने वाली हैं। बिल्कुल आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, अपने कहीं ऑनलाइन कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा प्यारे साथियों, कहीं हमें टाइम कुछ ज़्यादा क्यों न लग जाए, लेकिन हर हाल में हमें सीखना है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट ट्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना और अपनी मेहनत जारी रखना। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।